तमिलनाडु में विजय को समर्थन देने की वजह से अब कांग्रेस और डीएमके के रिश्ते भी बिगड़ गए हैं और अब उनका ये झगड़ा सार्वजनिक हो चुका है, सड़कों पर आ गया है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के समर्थकों के बीच खुलेआम सड़क पर मारपीट हुई है। ये देखिए आप। अब तमिलनाडु में डीएमके के समर्थक जो हैं, डीएमके के जो कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस का झंडा तक नहीं देखना चाहते। और ये तब है जब डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ा है। डीएमके और कांग्रेस दोनों सहयोगी पार्टियां हैं, दोनों ही विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है उसके सदस्य रहे हैं, दोनों लगातार एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है और झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि डीएमके से बिना पूछे ही कांग्रेस ने विजय को अपना समर्थन दे दिया। डीएमके का कहना है कि कांग्रेस ने विजय को समर्थन देकर तमिलनाडु की जनता का अपमान किया है, जनादेश का अपमान किया है और तमिलनाडु की जनता को धोखा दिया है। और अगर उन्हें समर्थन देना था तो पहले उन्हें डीएमके से पूछना चाहिए था, क्योंकि डीएमके तमिलनाडु में उनकी पार्टनर है, उनकी सहयोगी है। डीएमके से बिना चर्चा किए उन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना कोई बात किए विजय को अपना समर्थन कैसे दे दिया। अब डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते इतने खराब हो गए कि डीएमके की संसद में कांग्रेस के सांसदों के साथ डीएमके के जो सांसद हैं वो अब संसद में कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठना नहीं चाहते और लोकसभा में विपक्ष की सीटों पर डीएमके के सांसद कांग्रेस के सांसदों की बगल में बैठते हैं। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं और कांग्रेस के 98 सांसद हैं। अब डीएमके ने मांग की है कि उनके सांसदों की जो सीटें हैं लोकसभा में उन्हें बदल दिया जाए। अब वो चाहते हैं कि उनके सांसद कांग्रेस के सांसदों के साथ ना बैठें और इस सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष को डीएमके ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में लिखा है कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हो गया है, अब ये उचित नहीं होगा कि हमारे सांसद सदन में उनके साथ बैठें। तो नौबत यहां तक आ गई है कि डीएमके के सांसद अब कांग्रेस के सांसदों के साथ लोकसभा में बैठना तक नहीं चाहते, अपने लिए अलग सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सीट यहां से हटाइए। तो असल में अगर आप देखें पश्चिम बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव, इन दोनों चुनावों ने कांग्रेस से उनके दो बड़े पुराने पार्टनर छीन लिए हैं, उनके दो पुराने सहयोगी छीन लिए हैं और दोनों ही जगह उनके रिश्ते खराब हो गए हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की काफ़ी आलोचना की थी, ममता बनर्जी की नीतियों की आलोचना की थी और उसी समय उन्होंने कह दिया था कि ममता बनर्जी के साथ ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो इस समय स्थिति यह है कि राहुल गांधी के बयानों की वजह से ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज हैं, टीएमसी कांग्रेस से नाराज है और उन्हें लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। और राहुल गांधी ने तो यह भी आरोप लगा दिया था कि ममता बनर्जी की नीतियों की वजह से ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में इतनी मजबूत हुई है। और तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने अपने इतनी पुराने सहयोगी दल डीएमके को अब खो दिया है। दो बड़े राज्यों में कांग्रेस ने अपने सीनियर पार्टनर्स को खो दिया।